हेलो स्टूडेंट्स, आपका 9 मैथ क्लासेस में दोबारा फिर आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक करेंगे परसेंटेज। परसेंटेज ये देखो अपना कौन सा टॉपिक है, परसेंटेज, प्रतिशत, जिसको क्या कहते हैं हम, प्रतिशत। ये अपना इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहीं भी एग्जाम देने जाते हैं हर एग्जाम में आता है। एयरफोर्स का एग्जाम दो आप, नेवी, एसएससी जीडी, एचएसएससी, एसएससी सीजीएल, कहीं पे भी आप एग्जाम देते हो तो हम करेंगे परसेंटेज, अपना टॉपिक आएगा। ठीक है, आज हम करेंगे परसेंटेज के थोड़े बेसिक रूल। देखो कुछ बच्चे तो क्या है, अपने को ये देखेंगे कि क्या ये अपने को रूल आते हैं, क्या करेंगे। अगर जिसको आते हैं वो बढ़िया है, अगर जिस बच्चे को नहीं आ रहे वो अपना ध्यान से करे। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले रूल क्या बनता है। परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज प्रति मैंने क्या होता है, देखो परसेंटेज मैंने कहते हैं प्रतिशत, प्रति मैंने क्या होता है एक शत मैंने सैकड़ा, एक सैकड़ा। ठीक है, उसमें से निकालते हैं हम इसको। ठीक है, हम कह देते हैं कि 2% मतलब 2% क्या कहेंगे, दो किसमें से, 100 में से। ठीक है, अब ये तो अपने को सभी को पता है, कोई नॉर्मल बच्चा हो तो क्या है, किसी के 100 में से कितने नंबर आए, 2 नंबर आए। ठीक है, वो क्या होता है अपना 2% ही है बच्चा स्टडी में। ठीक है, अगर किसी बच्चे की क्या आ जाए, अब कह देते हैं 50% मार्क्स आ गए। 50% मार्क्स कहते हैं तो क्या मतलब आधे मार्क्स आ गए, मतलब किसका परसेंट आ गया, तो मतलब किसके 100 में से क्या कितने 50। ये तो क्लियर आपकी बात। मतलब क्या होता है परसेंटेज, किसके द्वारा रिप्रेजेंट करती है, परसेंटेज का सिंबल होता है ये। क्लियर है, परसेंटेज का सिंबल क्या होता है ये। ठीक है, अब किसी का निकालना अपने को, ठीक है, किसी नंबर का अपने को ये निकालना है कि कितना परसेंट होगा किसी नंबर का। देखो फिर सबसे पहले, उससे पहले हम एक रूल करेंगे। परसेंटेज को अगर अपने को क्या करना है, डेसिमल में चेंज करना है, वो कैसे करेंगे। देखो फिर अब कह देते हैं 20% चेंज इन डेसिमल। किस में चेंज करो आप, डेसिमल में चेंज करेंगे। डेसिमल में मतलब दशमलव में, दशमलव में कैसे चेंज करोगे, देखो फिर 20/100 कर लो। ठीक है, देखो बेसिक रूल है, कितने स्थान छोड़ गए अपना डेसिमल लगेगा, दशमलव लगेगा, 2 स्थान छोड़ गए, मतलब क्या आ जाएगा इसका 0.20, मतलब क्या अपना डेसिमल लग गया कि नहीं लग गया। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद करते हैं हम, अगर किसी को और देख लो आप 60% का लगाओ, आप 60% का लगाते तो हम क्या बनेगा 0.60। क्लियर है, उसके बाद देख लो फिर 15% को क्या करोगे आप डेसिमल में लगाओ, दशमलव में चेंज करो, मतलब 0.1515। क्लियर है, अगर आप किसको 6 को देख लो, आप 6% को देखो, 6% को डेसिमल लगाओ तो आप 6/100 तो 0.06, ये किस में चेंज हो गया अपना डेसिमल में चेंज हो गया। क्लियर है, देखो ये तो अपना क्या है, बेसिक पॉइंट है, बेसिक पॉइंट है। ये तो क्या अपना एक बेसिक पॉइंट है जो किस में आता है अपना एचएसएससी लेवल या कहीं भी एग्जाम के व्यू से देखते हो क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो अब हम करेंगे। देखो कैसे करते हैं, देखो फिर हम कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं। देखो जैसे कोई भी क्या कह देते हैं हम 25% ऑफ 120, मतलब 25% किसका, 120 का 25% कितना होगा। देखो 25% को खोल दो आप पहले, सबसे पहले तो ये चलो क्या करोगे आप 25% को कैसे लिखोगे, 25/100, मतलब कितना 25/100। परसेंटेज आपने खोल ली, ऑफ मैंने क्या होता है का, जिसको क्या कहते हैं हम गुणा, क्या करेंगे उसकी गुणा कर लो आप किससे 120 से। क्या अपने को किसका परसेंटेज निकालना है, 25% ऑफ 120। क्लियर है, देखो फिर 0 से 0 कैंसिल होगी अपनी। ठीक है, ये इसको एक काम करो, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो फिर ये 0 है, देखो 25 के 100 जाती है 12, मतलब कितना होता है वो 25, 120 का 25% क्या होगा 30 होगा। ठीक है, अब आगे देखो फिर, अगर किसी और नंबर का देख लो आप 30% ऑफ 90, मतलब किसका देखोगे आप 30% किसका निकालना अपने को 90 का, कैसे निकालोगे। देखो फिर 30/100 मल्टीप्लाई 90। ठीक है, क्लियर है, ये देखो 0 से 0 कैंसिल हो रही है अपनी, 9 या 27, मतलब 27 कितना है 30% किसका है 90 का। ठीक है, ऐसे कोई भी बेसिक क्वेश्चन हम क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखो क्या करेंगे, देखो और क्वेश्चन देख लो आप, क्या करना आपको 20% ऑफ 150
150 किसका निकालना अपने को, 20% किसका निकालोगे आप, 150 का निकालोगे। देखो फिर 20 क्या होता है, 20% मतलब 20/100, 20/100, इसको क्या लिख लो आप, 20/100, परसेंटेज हटा के क्या लिख दी मैंने, 100 लिख दिया। क्लियर है। अब देखो किसका निकालना है, ऑफ मैंने क्या हो गया, गुणा हो गया किसका, 150 का। क्लियर है। देखो फिर तो मतलब 15 टू 15 दूनी 30, मतलब 30 क्या होता है, 20% किसका, 150 का। क्लियर है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो क्या है अपने पास, क्या है अपने को कोई भी नंबर दे दे उसका क्या अपने को इतना परसेंट निकालो कि कितना होगा। ठीक है, अपने को क्या है इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, देखो अब क्या किया, 25% किसका निकालना था, 120 का निकालना था। ठीक है, मतलब ऑफ का मतलब क्या होता है, का गुणा करो, मतलब 120 का 25% क्या होगा, मतलब क्या करो 25 परसेंटेज हटाने के लिए क्या करो, बाई में 100 कर दो उसका। ठीक है, मल्टीप्लाई 120, इसको सोल्व करते हैं, क्या था अपने पास 30, मतलब क्या हो गया कि 30 है जो 25% है किसका, 120 का। ठीक है, अब आगे चलते हैं कुछ क्वेश्चन पर। देखो फिर चलो, देखो स्टूडेंट्स अब हम आगे करते हैं। देखो हमने क्या किया, अभी तो परसेंटेज से कुछ भाग निकाला कितना होगा। अब अगर अपने को भाग दे रखा है, कितना भाग है, इतने नंबर्स में से अपने इतने नंबर हैं, ठीक है, कितने परसेंट बनेंगे, अब वो निकालते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, देखो फिर अब क्या है, देखो सबसे पहले अपना बेसिक पॉइंट उठा लो आप, 30 मार्क्स आए आपके। ठीक है, 30 नंबर आए किस में से, 100 में से। इसकी आपको क्या करनी है, परसेंटेज निकालो आपके कितने परसेंट आए हैं। देखो फिर क्या करो आप, बस 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है। देखो फिर, देखो फिर, और 10 3 का कितना होता है, 10 या 30, मतलब कितना परसेंट आ गया अपने पास, 30%। ठीक है, देखो फिर अब जैसे हमने 10th क्लास में आए, देखो किसी बच्चे के 400 मार्क्स आ जाते हैं, कितने में से, 500 में से। ठीक है, उसको क्या है, उसकी परसेंटेज निकालो, कितनी परसेंट आए हैं उसके मार्क्स। कैसे निकालोगे आप, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब 2 से 2 0 कैंसिल हो गई। तो अब देखो 5 8 50, कितने परसेंट हो गए उसके, 80%। क्लियर है। मतलब क्या कहता है, अपने पास कोई भी नंबर दे रखे हैं, टोटल में से उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने क्या निकल जाएगी, परसेंटेज निकल जाएगी। ठीक है, अब मैं कह देता हूं, देखो किसी बच्चे के 20 मार्क्स आए, कितने में से, 50 में से। ठीक है, मैं उसका क्या कहूं, कितने परसेंट है मार्क्स उसके, कितने परसेंट मार्क्स है उसके, ये क्या करोगे आप, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब अगर परसेंटेज निकालनी हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर क्या है कोई नंबर की क्या कहते हैं कि कितना हिस्सा होगा इस नंबर का, उससे क्या करो, डिवाइड कर दो 100 से। ठीक है, अगर परसेंटेज दे के अपने पास नंबर निकालना है तो क्या करो आप 100 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, और अगर अपने को क्या दे रखा है, कोई भी नंबर दे रखा है और परसेंटेज निकालनी है तो उससे सोल्व कर सकते हो। देखो फिर क्या हो गया, 20, तो मतलब कितने मार्क्स हैं उसके, 40% मार्क्स हैं। मतलब क्या कर सकते हैं हम, परसेंटेज इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, और देख लो आप कोई भी एग्जांपल देख सकते हैं हम। ठीक है, देखो फिर, देखो फिर 70 आउट ऑफ 200, तो क्या परसेंटेज निकालोगे, मतलब किससे करोगे, 100 से मल्टीप्लाई, 2 0 कैंसिल, ये कितना हो गया अपने पास 35, मतलब कितने नंबर आए, 35%। क्या हो गया, 35%। देखो ये तो अपना बेसिक कंसेप्ट चल रहा है परसेंटेज का। अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या क्या क्वेश्चन होंगे वो हम अब आगे करते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। देखो हम तो करते हैं, अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो फिर क्या दे क्या है, 22% ऑफ 140, मतलब 22% किसका, 140 का निकालो। मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन करा दिए थे जैसे, क्या कहा था मैंने, 22% मतलब 22, मतलब क्या करो आप इसका, देखो 22% मतलब 22% क्या है, मतलब 1/100 होता है, तो मतलब 100 से क्या कर दो आप, डिवाइड कर दो। अगर कहीं भी परसेंटेज लिखा आ जाए उसको क्या करो, 100 से डिवाइड करना शुरू कर दो नंबर को। अब 22% इसको किससे डिवाइड कर दो आप, 100 से कर दो। ऑफ मैंने क्या होता है, का मतलब गुणा, किस नंबर का निकालना आपको, 140 का। क्लियर है। अब देखो जीरो के साथ जीरो कैंसिल, क्लियर है। अब हम आगे करेंगे। देखो फिर क्या है अपने पास, करो इसको करो, देखो 140 है, देखो जीरो के साथ जीरो कैंसिल हो गई। अब देखो 2
11 पे, उसके बाद 2 5 जा 10। क्लियर है? अब देखो, देखो फिर करो इसकी, देखो फिर करते हैं हम। 11 4 जा 11 तो 44, 4 11 कम 11 और 4 15 बाई में 5। क्लियर है? देखो अब आगे देखते हैं, इसको डिवाइड करो आप। इसको डिवाइड कैसे करेंगे? 5 3 जा 15, क्या हो गया 15। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, नहीं तरह उसके नाम की क्या जीरो लगाई, उसके बाद तो क्या है 8, मतलब क्या हो गया अपने पास, देखो फिर करो, चल देखो क्या हो गया 5 3 जा 15, 0.8 मतलब कितना आएगा 30.8। क्लियर है? मतलब 140 का 22% कितना होता है अपना 30.8 होगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम। 5% ऑफ 30 मतलब 5% किसका 30 का। देखो फिर 5% मतलब 5% क्या लिखेंगे 5/100। क्लियर है? उसके बाद देखो फिर करो किसका का मैंने गुणा और 30। ठीक है, करो फिर 0 के साथ 0 कैंसिल। देखो फिर आगे 5 दिए 15/10। क्लियर है? ठीक है, अब डेसिमल लगा दो। अब मतलब 1.5 कितना परसेंट है 5% है किसका 30 का। मतलब अगर 30 का 5% निकाल लेंगे तो कितना आएगा 1.5 मतलब 1.5। क्लियर है? ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं। क्या दे रखा है अपने पास, व्हाट इज द नंबर, वो नंबर निकालो क्या जो क्या हो 45% ऑफ 60 मतलब 45% निकालो 60 का। क्या करना अपने को 60 का 45% कैसे निकालोगे आप, देखो फिर 45% मतलब परसेंट का क्या लगा दिया हमने 100 से डिवाइड करेंगे, ऑफ मैंने मल्टीप्लाई। ठीक है, और किसके साथ इसका 60 का निकालेंगे। क्लियर है? देखो फिर करो 0 के साथ 0 कैंसिल। देखो फिर आगे 5 9 जा 45, 5 में 45 होता है, 5 दूनी 10। अब आगे देखो 2 तिये 6। अब आगे देखो 9 तिये 27 मतलब 27। 27 क्या है 45% है किसका 60 का मतलब 60 का 45% क्या होगा 27। क्लियर स्टूडेंट्स? देखो फिर अब अगला करते हैं, एक्सप्रेस द 3/4 एज परसेंटेज मतलब किस में कन्वर्ट करो आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो। मैंने आपको पहले बताया था क्या परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसको किससे करोगे आप मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई कर दो आपकी परसेंटेज निकल जाएगी। क्लियर है? अब देखो फिर 3/4 मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करना आपको। देखो फिर करो 25 के 100 होता है, 25 कैंसिल हो गया, 25 दिए 75 मतलब कितना आ गया अपने पास 75% मतलब 3/4 जो होता है अपना वो क्या होता है अपना 75% होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो आपको क्या है बेसिक लग रहे होंगे सभी सम, लेकिन क्या है अपने पास एग्जाम के व्यू से अपने बहुत ही इजी क्वेश्चन और अपना बेसिक कंसेप्ट है ये किसका परसेंटेज का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे करते हैं। क्लियर है? चलो फिर क्या कह रखा है अपने पास, एक बार देखो क्या निकालना अपने को 22% किसका निकालना है 140 का, किसका 22% किसका निकालो 140 का। 140 का 22% मतलब 22% का मतलब मैंने क्या किया था 100 से डिवाइड कर दो उसी संख्या को मतलब 22% क्या होगा 1/100 कर दो मतलब परसेंट को क्या लिखोगे 1/100 कर दो आप मतलब 22/100 हो गया। ऑफ मैंने क्या होता है गुणा किसकी 140 की मतलब कर दिया आपने क्या कही मल्टीप्लाई की। देखो फिर 0 से 0 कैंसिल कर दिया हमने। ठीक है, उसके बाद 2 पे कैंसिल करो 11 और ये 5। ठीक है, अगर कैंसिल नहीं करते आप ऊपर मल्टीप्लाई कर लो उसके बाद आप सीधा डेसिमल लगा सकते हो आपका आंसर भी तब भी ठीक है। क्लियर? मतलब क्या आएगा 30.8 आ जाएगा। अब किसका निकालना 5% ऑफ 30, 5% किसका निकालना हमने 30 का निकालना है। 5% मैंने क्या किया था परसेंटेज है उसका नाम क्या लगाओ आप 1/100 लगा लो मतलब 5 गुना 1/100 करेंगे तो 5/100। ठीक है, ऑफ मैंने क्या हो गया गुणा, मैंने गुणा का लगा दिया और क्या है 30 का, 30 का क्या निकालना अपन को 5% निकालना है। देखो फिर 5% निकालेंगे तो कितना आया 1.5। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आगे देखो व्हाट इज द नंबर ऑफ द 45% ऑफ 60 मतलब 60 का 45% कितना होगा 45%, 45/100 लिख के मल्टीप्लाई में कितना 60 का। ठीक है, उसको सोल्व कर लेंगे। अब देखो एक्सप्रेस द क्या करना आपको
एक्सप्रेस द 3/4 एज परसेंटेज। देखो यहाँ अब की बार क्या करना आपको, परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज निकालोगे कैसे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर अपने को परसेंटेज दे दिया है तो नंबर निकालना है तो क्या करते थे हम, 100 से डिवाइड करते थे। अब की बार अपने को क्या करनी है, परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज निकालनी है तो मतलब किससे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अपना क्या आ गया, 75% होता है 3/4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे करेंगे। चलो अब देखो आगे अगला क्वेश्चन करते हैं हम। क्या दे रखे अपने पास अगला क्वेश्चन, देखो स्टूडेंट्स, a batsman scores 110 runs which include 3 boundaries, 8 sixes. What is the percentage of total score did he run between wickets? क्या करना आपने को, टोटल परसेंटेज निकालो जो उन्होंने क्या है, बिटवीन द विकेट्स उन्होंने जो रन बनाए हैं। ठीक है, मतलब इसमें क्या करना चाहता है अपने को, क्या करना है, देखो अपने को करना है कि जो विकेट के बीच में उसने जो भाग कर दौड़ करी है नहीं, उसके रन बनाए, मतलब जो उसने रन लिए हैं भाग कर, उन रन की परसेंटेज निकालनी है। देखो उसने टोटल रन कितने बनाए हैं आप ये बता सकते हो आप। मैंने देखो क्या बनाए, उसने 110 रन बनाए हैं। ठीक है, अब क्या माइनस करोगे, जो उसने बाउंड्री और सिक्सेस लगाए हैं, मतलब चौके और छक्के लगाए हैं, वो माइनस करोगे। ठीक है, देखो फिर कितने रन बनाए हैं बाउंड्री और सिक्सेस से, देखो फिर 3 बाउंड्रीज, मतलब 3 बाउंड्रीज क्या होगी अपने पास, 3 मल्टीप्लाई 4 हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर है। अब आगे देखो प्लस, ठीक है 8 सिक्सेस, मतलब 8 मल्टीप्लाई 6, चलो 8 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, अब देखो क्या करना अपने को, इसमें क्या रखा है कि जो उसने रन बनाए हैं भागकर, उन रन की परसेंटेज निकालनी है अपने को। मतलब क्या है, टोटल रन तो क्या बनाए उसने, 110 रन बनाए हैं। ठीक है, और क्या है, बाउंड्री और सिक्सेस लगाए हो तो खड़े खड़े जगह पे लगाए उसने। ठीक है, क्या उनकी परसेंटेज निकालो, मतलब क्या है 110 में से क्या करेंगे हम माइनस, देखो कितना हो गया ये, 4 12, 12 माइनस के 48। क्लियर है स्टूडेंट, देखो फिर कितने माइनस कितने हो गए अपने पास, कितने हो गया 60 110 में 60 माइनस करते कितना बचता अपने पास 50 रन। मतलब क्या हो गए 50 रन उसने क्या है भाग कर बनाए, मतलब दौड़कर बनाए हैं। ठीक है, बिटवीन द विकेट्स। ठीक है, इनकी परसेंटेज निकालो। परसेंटेज कैसे निकालोगे, देखो अब करो, 50% निकालना अपने को, इनकी परसेंटेज निकालनी, मतलब 50 रन कितने में से बनाए उसने भागकर, 110 रन में से बनाए हैं, कितने परसेंटेज निकालनी है अपने को। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स, देखो फिर 0 से 0 कैंसिल, क्लियर है। अब देखो क्या करना अपने को, कितना हो गया ये 500 हो गया, बाई में 11, क्लियर है। अब क्या करो, इसको डिवाइड करके देखो, आप करके देखो फिर क्या हो गया 1144 6, उसके बाद देखो फिर 11 पंजे 55। ठीक है, अब देखो इसको, अगर किसी को क्या है अपने को डिवाइड नहीं करना आता तो क्या करोगे आप, इससे डिवाइड कर लो। आप क्या करोगे, ऐसे डिवाइड कर लो आप, करो फिर इसको डिवाइड करो, 11 चौक 44, कितना हो गया अपने पास 6, उतारे 0, 11 पंजे 55, देखो फिर करो 5, उतार लो 0 आप, मतलब क्या हो गया अपने पास 4, 11 चौक 44, दोबारा फिर 6, मतलब कितना, कितने रन बना, कितने परसेंट रन बनाए इसने भागकर 45.4, मतलब 45.4% उसने क्या है भागकर रन बनाए हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आगे देखो, मतलब क्या है अपने को, देखो अब लेसन देखते हैं हम, 15% ऑफ 50 रुपीज, मतलब 15% निकालो किसका, 50 रुपीज का। देखो फिर 15% परसेंट लगा दिया मैंने, क्या किया था 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/100 हो गया कि नहीं हो गया, किसका निकालना आपको, देखो फिर करो 50 रुपए का निकालना है। ठीक है, करो फिर 0 से 0 कैंसिल, 5 2 10। अब आगे देखो 7.50, मतलब 7.5 रुपए, मतलब क्या कहा है उसने 50 रुपए का 15% निकालो कितना होगा, वो कितना होता है अपना 7.5 रुपए। ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखो 20% ऑफ ₹5, मतलब 5 रुपए का 20% कितना होगा, 20% मतलब 20/100, क्लियर है। उसके बाद देखो कितने रुपए का, 5 रुपए का, करो फिर 25 जा 20 पंजे 100, 5 के साथ 5 कैंसिल, 1 रुपीज, मतलब 1 रुपीज क्या होता है 20% होता है किसका, 5 रुपए का। क्लियर स्टूडेंट्स, एक बार आपको दोबारा फिर बता देता हूं मैं आपको, देखो फिर ए बैट्समैन स्कोर्स 110 runs which is include 3 boundaries and 8 sixes। क्या कहना चाहता है, कोई भी एक बैट्समैन है उसने क्या 110 रन बनाए, जिसमें क्या उसने 3 चौके 8 छक्के लगाए हैं। ठीक है,
अब आगे देखो, व्हाट इज द परसेंटेज, आपको परसेंटेज निकालनी है। टोटल स्कोर डिड ही रन बिटवीन द विकेट्स, आपको वो परसेंटेज निकालो जो उसने भागकर मतलब दौड़कर रन बनाए हैं, मतलब सिक्सिस और बाउंड्रीज को के रन को छोड़ दो आप, मतलब टोटल रन कितने बनाए उसने 110 बनाए हैं। 4 कितने लगाए उसने 34 लगाए हैं और 8 6 लगाए हैं, मतलब इन दोनों के रनों को कैलकुलेट करके टोटल में से माइनस कर दो। जो अपने पास क्या आया 50 रन है, जो उसने क्या भाग कर बनाए मतलब दौड़ कर बनाए विकेट के बीच में, ठीक है। अब आगे देखो उनकी परसेंटेज निकालो। परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम, टोटल रन कितने बनाए उसने 110, कितने 110 बनाए हैं और 50 रन कौन से हमें दौड़कर बनाए, 50 बटे 110 गुना 100 कर दो आप, 45.4% क्या होगा अपना कि उसने 45.4% उसने क्या है भाग कर रन बनाए हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब आगे देखो 15% निकालो किसका 50 रुपए का, मतलब अपने पास किसी के पास देखो 50 रुपए है, किसने उसको क्या करना उसका 15% क्या करना दूसरे को देना है। क्लियर है स्टूडेंट्स। 15% उसको क्या किसी दूसरे को देना है, तो क्या करोगे आप 15/100 गुणा में 50 कर दोगे, क्या यार कितना रुपए आया अपना, देखो फिर 7.5 रुपए कि 50 रुपए का 15% कितना होता है 7.5 रुपए, ठीक है। 20% निकालो किसका 5 रुपए का, मतलब 20% मतलब 20/100 गुणा में 5, 20 पंजे 100, 5 के साथ 5 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1 रुपीज, मतलब 1 रुपया है वो 20% है किसका 5 रुपए का। क्लियर स्टूडेंट। अब आगे देखते हैं क्या, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है अपने पास। 5% ऑफ नंबर इज 15, फाइंड नंबर, कोई भी 5% है किसी नंबर का, वो कितना है 15 है, ठीक है। अपने को वो नंबर फाइंड करना कि जिसका 5% निकाले तो 15 बने, ठीक है, समझ में आया। मतलब देखो फिर 5% किसी नंबर का 5% क्या है 15 निकलता अपने पास, मतलब क्या करोगे 5% मतलब 5/100, क्लियर है। उसको क्या करो नंबर को क्या मान लो आप x मान लो, और क्या निकल रहा है अपने पास 15 निकल रहा है, क्लियर है। अब देखो आगे करो, फिर देखो करो आगे सोल्व। ये क्या है 5/100, इस साइड में आगे क्या हो जाएगा 100/5 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, मतलब 100/5, 5 दिए 15, मतलब नंबर कितना आ गया अपने पास 300, मतलब अगर 300 का 5% निकालोगे तो आप कितना आएगा 15 आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे चलते दोबारा देखो फिर एक्सप्रेस द 5/18 परसेंटेज, मतलब 5/8 को परसेंटेज में निकालो, ठीक है। मतलब 5/8 को मैं क्या कहा परसेंटेज में निकालना, मतलब मैंने क्या कहा था परसेंटेज निकालते वक्त मल्टीप्लाई कर दो आप 100 से, मतलब क्या करोगे 5/8 मल्टीप्लाई 100, क्लियर है। अब देखो क्या होगा अपने पास, क्या करोगे ऊपर पहले ऊपर मल्टीप्लाई कर दो आप, इसको करो फिर इसको मल्टीप्लाई करो, 100 के 5 की मल्टीप्लाई 500 बाई में 8 करो, फिर इसको 648 2 8 दूनी 16.5, मतलब 62.5% आ जाएगा अपना परसेंटेज निकालोगे तो, क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो अपना 10th क्वेश्चन देखो। ए पर्सन स्पेंड मैंने क्या बताया खर्च करना, खर्च कर देता है अपना 75% ऑफ हिज सैलरी, और उसकी सैलरी में से अपना 75% तो क्या खर्च कर देता है, और सेव 150 रुपीज पर मंथ फ्रॉम हिज मंथली सैलरी, क्या करता है वो 150 रुपए बचाता है उसकी महीने की सैलरी में से, ठीक है। देखो फिर कितना क्या उसकी क्या निकालो आप मंथली सैलरी निकालो, कितनी होगी टोटल मंथली सैलरी बताओ कितनी होगी, टोटल सैलरी बताओ कितनी होगी मंथली सैलरी, टोटल सैलरी मंथ में कितनी होती है वो निकाल के दिखानी है अपने को, क्लियर है। देखो इसमें क्या निकालोगे आप, अगर अपने को मंथ की निकाल ली तो ईयर की भी पता चल जाएगी, क्लियर स्टूडेंट्स। देखो फिर देखो 75% वो खर्च कर देता है, कितने परसेंट रहेगा जो सेव करता है 25% ही सेव करता है, मतलब क्या करोगे 100 में से 75 माइनस करते हैं तो कितना रह गया 25%, 25% मतलब 100, क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद देखो वो कितने रुपए बचाता है, देखो फिर आगे चलो देखो 25% आ गया अपना, उसने क्या अपनी सैलरी को क्या मान लिया उसने एक्स मान लिया, जो उसकी मंथली सैलरी है, कितने रुपए बचाए उसने 150 रुपए, ठीक है 150 रुपए बचा रखे हैं, ठीक है। क्या करो इसको आप इस साइड में क्या आ जाएगा पड़ जाएगा, ये आके करो फिर इसको 150 मल्टीप्लाई 100/25, अब देखो 25 का 150 मतलब क्या हो गया 600 रुपए, मतलब क्या कहोगे उसकी जो महीने की सैलरी है
वो महीने की सैलरी कितनी है, 600 रुपए है, उस 600 में से 75% तो क्या कर देता है, वो खर्च कर देता है, और 25% मतलब 150 रुपए वो बचाता है। उसकी महीने की सैलरी कितनी है, 600 रुपए है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा फिर देख लो आप इसको। 5% किसी नंबर का कितना है, 15 है, मतलब कोई नंबर है उसका 5% निकालते हो, कितना निकलता है अपने पास, 15 निकलता है। उस नंबर को क्या मान लिया मैंने, x मान लिया, उसका 5% उसके साथ मल्टीप्लाई में हो गया, उस साइड में आगे क्या हो गया, ये बदल गया, पलट गया मतलब। ठीक है, क्या आ गया, 300। मतलब अगर हम 300 का 5% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 15 निकलेगा। अब 5/8 को किसमें, परसेंटेज में एक्सप्रेस करो, मतलब प्रतिशत में बदलो, किस क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने पास 100 हो जाएगा। ये आपको मैंने क्वेश्चन बता दिया। एक पर्सन है जो 75% क्या करता है, उसकी महीने की सैलरी में से खर्च कर देता है, और क्या है, महीने से वो 150 रुपये बचाता है। 75% मतलब खर्च करना, मतलब क्या हो गया, 75% खर्च करना मतलब 25% तो बचा रहा है कि नहीं बचा रहा है, अपने पास 100 में से 75 25% बचाता है, 25% बचा रहा है, तो मतलब 25/100 उसकी सैलरी में से बचाता है वो, और कितने रुपए बचाता है वो, 150 रुपए बचाता है। ठीक है, तो क्या अपने पास उसकी सैलरी निकल जाएगी उसको सोल्व करने के बाद। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। चल हम देखा हमने आज क्या क्या पढ़ा, देखो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें कि हमने परसेंटेज के बारे में पढ़ा, परसेंटेज कैसे निकलती है, कितना परसेंट क्या होता है, किसी नंबर का कितना परसेंट कितना होगा, कि कोई भी नंबर देगा उसको परसेंटेज में बदलो। ठीक है, हमने क्या किया, ये सभी किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आपको क्या है अगले पार्ट में कराएंगे, जो इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आते हैं, जो HSSC में SSC में, उनसे लेकर वो क्वेश्चन करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक अपनी अगली वीडियो को आने के वेट करने के साथ साथ अपना चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है कोई क्वेश्चन में, अपने वो अपने कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को लिख सकता है, और मैं उसका रिप्लाई दूंगा जरूर। ठीक है स्टूडेंट्स, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। ठीक है।